तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ जो है प्रूव करना है। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो जब भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होता है तो उसके मेनली मेरे अकॉर्डिंग तो 3 स्टेप्स होते हैं। कई यूट्यूबर्स आपको 4 स्टेप में करवाएंगे, कई 5 में करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको सबसे पहले पी एन के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस so on plus n cube is equal to n plus 1 divided by 2 की होल स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे पास इक्वेशन है इसके जो 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप में हम इसे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और उसे चेक करेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर वो ट्रू हुआ तो हम सेकंड स्टेप में अज्यूम करेंगे, जब ये n की वैल्यू k पुट करेंगे और हम अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, के 1 के लिए तो ट्रू है और k टर्म्स के भी k टर्म्स के लिए भी ट्रू है। उसके बाद हम लेंगे k प्लस 1 टर्म्स के लिए, चेक करेंगे कि ये वाला ट्रू है। तो अगर k टर्म्स के लिए ट्रू है तो ऑब्वियसली k प्लस 1 टर्म के लिए भी ट्रू होगा ही होगा। तो उसमें हम करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में हम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब हम इसे क्वेश्चन में करेंगे, जब हम इन लेफ़्ट हैंड साइड को करवा रही हूँ मैं ये वाला, जब लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस है। जब भी हम n टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास n आंसर आता है, हमेशा n आंसर आता है। उसके बाद क्यूब है तो हम क्यूब लगा देंगे। n टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर n ही आएगा। तो क्यूब थी तो हमने क्यूब लगा दी। उसके बाद इस साइड को ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया। अब हम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि n की जगह पर हम 1 को पुट कर देंगे। 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की होल स्क्वायर। 1 की क्यूब 1 इज इक्वल टू 1, 2 बाई 2 की स्क्वायर। 2 के साथ 2 कट हो गया तो हमारे पास आ गया 1 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो अब हम एज्यूम करेंगे स्टेप 2 में कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। अब हमारा आ गया स्टेप नंबर 2, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम n की जगह k पुट कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन थी उसमें जब हम k पुट करेंगे, p ऑफ k, या फिर पुट इन 1 कह लो, है ना। जो हमारी इक्वेशन है p ऑफ n, ये वाली जो हमने इक्वेशन लेट की है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट इन 1, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख देंगे पुट इन 1। तो इसे पुट करेंगे तो हमारे पास p ऑफ k इज इक्वल टू 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n की जगह हमने k पुट करना है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, k प्लस 1 बाई 2, सॉरी ये वाली जो ब्रैकेट थी बाहर थी, k प्लस 1 बाई 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अज्यूम तो कर ही लिया कि ये ट्रू है, तो इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 लेंगे। व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भी रिज़ल्ट है n इज इक्वल टू k वैल्यूज़ के लिए ट्रू है तो वो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू k प्लस 1 उस टर्म से एक ज़्यादा तक भी ट्रू होगा ही होगा। तो इस स्टेप में n की वैल्यू क्या करनी है, k प्लस 1 पुट करनी है। सबसे पहले हमने जो स्टेप 2 में लिखा है वो सारा सेम आएगा, प्लस k क्यूब। उसके बाद हम प्लस करेंगे k प्लस 1, हमने k प्लस 1 करना है, k प्लस 1 की क्यूब इज इक्वल टू
ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो अब आप कहेंगे कि पहले तो हम n की जगह k लिखते थे, तो वहाँ पर k लिख देते थे, n की जगह 1 होता था तो 1 लिख देते, लेकिन इस बार k क्यूब भी लिखा है और k प्लस 1 क्यूब भी लिखा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो प्लस में है। जब हमारे पास k टर्म्स होंगी उसके बाद ही kth टर्म के बाद ही एक टर्म प्लस होगी ना। ये वाली kth टर्म तो हमने लिखी थी, अब उसमें एक टर्म और हमने ऐड कर दी। ये हमारी जो राइट हैंड साइड है, मैं साथ ही में लिख कर आपको बता देती हूँ। अब इस साइड हम k की यहाँ पर जो k था, अब n की इस साइड तो n था ना, n की जगह पर हम k प्लस 1 ही पुट करेंगे। यहाँ पर हमने k प्लस 1 किया था, यहाँ पर हम डायरेक्टली k प्लस 1 करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं। अगर प्लस में होता तो हमें k प्लस 1 करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली k प्लस 1 ही पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन में प्लस 1 अलग से भी है, डिवाइडेड बाय 2 की होल स्क्वायर। तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1 क्यूब। पहले हम ना यहाँ पर, अगर आप यहाँ वाली ये वाली यहाँ तक k क्यूब तक इक्वेशन को चेक करें तो ये वाली इक्वेशन जो है बिल्कुल स्टेप 2 के साथ जो है मैच हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगी फ्रॉम स्टेप सेकेंड, और मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी इस स्टेप के बाद, फ्रॉम स्टेप सेकेंड। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो हम इस इतने की जगह हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की होल क्यूब इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे k प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 1 दो बार था तो बन गया k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें k प्लस 1 यहाँ पर भी है, k प्लस 1 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हम ये होल स्क्वायर जो है वो अलग अलग टर्म्स के ऊपर लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास k स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर k प्लस 1 है तो हम इसे एक साथ प्लस 1 की स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड में 2 भी है, उसकी भी स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की होल क्यूब। इस साइड हमारे पास आ गया। इस साइड भी जो स्क्वायर है वो अलग अलग कर देते हैं, k प्लस 1 की होल स्क्वायर, k प्लस 2 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर k प्लस 1 की स्क्वायर है और यहाँ पर k प्लस 1 की क्यूब है, तो हम k प्लस 1 की स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा k प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म कॉमन लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर पीछे क्या बचा हमारे पास, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि k प्लस 1 की स्क्वायर तो हमने कॉमन निकाले। उसके बाद यहाँ पर क्यूब था तो स्क्वायर वाले स्क्वायर तक तो हमने निकाल ही लिया बाहर, तो पीछे क्या बचा, k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 की होल स्क्वायर, k प्लस 2 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 बचा हुआ है और तो हम इसे सॉल्व करेंगे k स्क्वायर बाई 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, प्लस जब हम एलसीएम लेते हैं अगर एक साइड पे 1 हो और दूसरी साइड पे 4, यानी कि तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक साइड डिनोमिनेटर हो और दूसरी साइड ना हो तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर 4 को प्लस 1 के साथ किया, तो ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद राइट हैंड साइड को हम बस ऐसे ही लेते चलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब हम कहते हैं k प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन गया 4 को k के साथ मल्टीप्लाई किया 4k, प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाई 4। इस साइड को एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आप लोग इससे ऊपर जो हमारे पास टर्म है उसे ध्यान से देखें, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो हम इसे k प्लस 2 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम k प्लस 2 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे k की स्क्वायर
प्लस बी की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू के 2k इंटू 2 यानी कि 4k, तो बन गया k स्क्वायर प्लस 4k। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा आंसर जो है सेम आ रहा है, ठीक है। ये हमारा अलग से है, ये हमें सम में इंक्लूड जो है नहीं करना है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। k प्लस 1 की होल स्क्वायर हमारे पास कॉमन था, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें से हमने उसे फॉर्मूला बना दिया k प्लस 2 की होल स्क्वायर का, डिवाइड में 4 है, इज इक्वल टू इस साइड हमारे पास k प्लस 1 की होल स्क्वायर, k प्लस 2 की होल स्क्वायर डिवाइडेड में 4 तो ऑलरेडी है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई में है तो ये वाली ब्रैकेट हम हटा भी सकते हैं। k प्लस 1 की होल स्क्वायर k प्लस 2 की होल स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई में है तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k प्लस 1 की होल स्क्वायर k प्लस 2 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारी जो इक्वेशन है प्रूव हो गई। हैंस द रिजल्ट is true for all n belongs to n, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।